अभी बज रहा है 1 और अभी मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में नहाने के लिए, और उससे पहले मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ, टूथब्रश करके आई हूँ। तो अभी मैं करूँगी पहले नाश्ता, उसके बाद मैंने एक स्पेशल चीज़ मंगाई है जो कि अभी अभी आई है जस्ट घर पे, तो वो मैं पहले फेस पे अप्लाई करूँगी बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो फिर आज का पूरे दिन का ब्लॉग आपको पता ही है कि किस चीज़ का होने वाला है, आपने इंट्रो में सुन ही लिया होगा। तो बस अब आप देखते रहो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर अगर न्यू होना तो सब्सक्राइब करके जो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो। उससे होगा आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि कब कब मेरी वीडियोस नई नई आ रही है। सो चलो मैं आपको पहले अपना नाश्ता दिखाती हूँ। नाश्ता तो मेरा सेम ही होता है रूटीन में, एक बॉयल एग और चाय, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। तो पहले मैं नाश्ता कर रही थी, उसके बाद मैं जब आपसे वो चीज़ लगाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी तब आपसे मिलती हूँ। तो मैंने जो चीज़ मंगाई है वो आपको ये पढ़ के तो पता चली गया होगा किससे मंगाई है, और ये थोड़ा सा नजर आता है कि क्लीन ब्यूटी से मैंने मंगाई है, और ये है उसका अभी अभी आया पार्सल। तो ये है इसका चीज़ का बॉक्स, जिसका मैं काफ़ी दिनों से एड्स वगैरह देख रही थी, काफ़ी हाइप बनी हुई थी इसकी। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली तो नहीं है वैसे, लेकिन स्किन तो ब्राइट हो जाएगी ना। और वैसे लेकिन हाँ, मेरे पोर्स जो है ना ब्लैक हेड्स वगैरह, वाइट हेड्स होते हैं वैसे मुझे, लेकिन तो वाइट हेड्स वगैरह होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मास्क मंगा के देखती हूँ कि मेरी स्किन पे इफेक्ट करता है या नहीं। और मम्मा के लिए भी मंगाया क्योंकि उनकी स्किन ऑयली है, तो सारा ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। वो खैर आज तो नहीं लगा रही, मैं नहाऊंगी तो मैं लगाऊंगी। वो कह रही है कि जब मैं नहाऊंगी तो मैं तब लगाऊंगी। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ ये वाला मास्क, बल्कि 130 ग्राम वाला है। तो या 130 ग्राम वाला मैंने मंगाया है। एक मेरे ख्याल से 50 का था, तो मैंने ये मंगाया कि काफ़ी टाइम तक मेरे पास चल जाए। तो अब इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसकी एक लेयर लगानी है क्लीन स्किन पे, आइस को छोड़ के। उसके बाद 10 मिनट तक छोड़ना है अपने पानी से, ल्यूक वार्म वाटर से, यानी नीम गर्म पानी से इसको धो लेना है। इसको बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करना है, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा ही लगाने से यूज़ करना स्टार्ट करें। तो अब मैं इसको लगा रही हूँ। तो अब मैं लगाने वाली हूँ वाला क्लीन ब्यूटी डिटॉक्सिफाइंग चारकोल मास्क, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी अभी पिछले क्लिप में बता चुकी हूँ। सो अब इसको ओपन करके फर्स्ट टाइम ही ओपन कर रही हूँ मैं, साथ ही करते हैं। ओके, तो इसकी हील डाली, इसको खोली अभी। डर लग रहा है कैसे ना गिरी जाए मेरे ऊपर। वाओ, वैसे इसके कैप पे इतना सारा लगा हुआ तो मैं यही लगा लूँगी। इसकी खुशबू थोड़ी थोड़ी अजीब है, बट ठीक है। मास्क की तरह हमने कोई साइज में लेके लगा के रखना है। तो अब मैं लगा लेती हूँ। जो कैप पे लगा हुआ है ना, बस यही लगाऊंगी, क्योंकि इसमें से निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स अप्लाई। आई होप आपको इधर साइड से दिख रहा हो कि मैं चीज़ें में लेके लगाऊंगी। अभी तो मैं इसको लगा ही नहीं, अभी से ड्राई होने स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, मतलब ये इधर से हो ही नहीं रहा है। So fast yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. मैंने मास्क अपने फेस पे लगा लिया, कहीं इधर अनइवन लगा तो उसके लिए सॉरी, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। मेरा मास्क पर ड्राई इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं उसको लगा रही हूँ, ड्राई हो जाता है, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ शायद इसलिए। तो अब इसके सूखने का वेट करके इसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए लगाना है, उसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। सो जहाँ जहाँ से ड्राई होना स्टार्ट हो गया तो टाइटनिंग फील होगी। और आपको पता होगा कि जब मास्क लगा लेते हैं तो उसके बाद कुछ भी बोलते नहीं हैं। तो मैं आ गई नहाकर, और आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो दिस फेस मास्क इज रियली गुड एंड आई रियली रिकमेंड इट, कि अगर आप लोगों को भी ओपन पोर्स हैं, आपकी स्किन डल है, तो आप ये मास्क ज़रूर ट्राई करो। खैर अब मैं खा रही हूँ अपना लंच, क्योंकि आधे घंटे बाद मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, तो अब मैं खा रही हूँ अपना खाना। तो अभी मैंने फेस पे वैसे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बस जो मैं मास्क मैंने वॉश किया मैंने, इसके बाद से मैंने
जो है अपना फेस भी क्लेंजर से वॉश भी नहीं किया, बस सीधा जो मैंने मास्क जो है वो हटाया, बस ये वही फेस है। तो अब मैं खा रही हूँ अपना लंच। ये कल मऊ बाबा की एनिवर्सरी थी तो उसमें मैंने लिया था चीजेस का पिज्जा स्टेकर, तो ये वही है। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी जस्ट मेरी क्लास ओवर हुई है। 3:30 बजे से लेकर 5:30 तक का मेरा टाइम है और फिर बस मैं जल्दी जल्दी नहा के आई, तब तक 2:50 हो गए थे। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, जल्दी जल्दी मैंने अपना खाना खाया, उसके बाद मैंने अपना रिवीजन किया, क्योंकि जो फ्राइडे को क्लास हमने जो है वो लेक्चर लिया था मैंने, तो उसका मैंने जो रिवीजन नहीं किया था कि क्या क्या चीज़, क्योंकि मुझे टीचर ने कहा था कोई चीज़ समझ ना आए तो रिवीजन कर लेना एक दफ़ा, कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे बताना। तो वो मुझे 2 दिन टाइम नहीं मिला सैटरडे संडे, क्योंकि मेरे बाबा की भी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर फारा के भी जाना था, इस तरह तो हम लोग घर पे थे ही नहीं। तो आज भी मैंने खाना भी खाया, उसी बीच में मैंने जल्दी रिवीजन भी किया, कोई चीज़ समझ आए ना आए, खैर समझ मुझे सब चीज़ें आ गई, बस मैंने एक दफ़ा उसको पढ़ना था। तो बाकी मैंने जो अपना होमवर्क था तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था, जो लिखने वाला रिटर्न जो काम था हैंड रिटन, वो तो मैंने उनको फ्राइडे की शाम को ही सेंड कर दिया था। तो बस अभी मैं फारिग हुई हूँ और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ असर की नमाज़, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। क्लास के बीच में मेरी वीडियो एडिटिंग भी चल रही थी, साथ ही साथ मतलब मैं क्लास भी ले रही थी, साथ वीडियो एडिट भी हो रही थी। तो खैर मैंने उसको बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सोचा मैं ये वाला क्लिप भी जोड़ लूँ, फिर उसको एक्सपोर्टिंग पे लगाऊंगी, इनके सेव करने पर। तो मैंने बस उसको एडिट करके रखा हुआ था, उसको एक्सपोर्ट नहीं किया था। फिर अब मैं ये वाली क्लिप दोनों जोड़ूंगी, फिर उसके बाद जो है उसको एक्सपोर्ट करूँगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जब तक वो एक्सपोर्ट हो जाएगी तब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। उसके बाद मेरा दिल चाह रहा है कि शायद मेरे को चाय कॉफ़ी कुछ पीऊँ, शायद चाय बनाऊँ, शायद कॉफ़ी बनाऊँ, शायद कुछ भी ना बनाऊँ, पर कुछ तो बनाऊंगी। सो पहले नमाज़ पढ़ लूँ, इसका स्पोर्ट होने के लिए डाल दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरा सर दुखना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। तो मैंने अपने पानी की बोतल रखी हुई थी, अब ये सब समेटती हूँ, पहले हम चलते हैं किचन में। ये मम्मा ने आज बनाया आलू का भुर्ता, इसको मैं फिलहाल यहाँ रख देती हूँ। किचन हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है और इसको जितना मर्जी साफ़ कर ले थोड़ा अजीब ही रहता है, क्योंकि हमारे जो है वो गवर्नमेंट रेजिडेंस है, हमारा अपना तो घर है नहीं। तो ये तो ऐसे ही होते हैं, आप लोगों को पता ही है, क्वार्टर जो होते हैं आर्मी के या पीएफ जो भी आप कह लो। तो मैं डालती हूँ इसमें पानी, छोटे कप में पीऊँगी, ज़्यादा बड़े कप नहीं पिए जाते। मम्मा के लिए भी बना लेती हूँ। आई थिंक आधा कप की दूध भी तो डालेगा ना, आई थिंक आधा कप काफ़ी है। सॉरी थोड़ा वेस्ट कर दिया मैंने पानी। अब दूध क्योंकि बाहर है फ्रिज, तो मैं दूध बाहर से लेके आना पड़ेगा, तो मैं दूध लेके आती हूँ, फिर आके ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। दूध ले आई हूँ मैं बाहर से, इसको हम डालते हैं इसके अंदर। पानी तो ऑलरेडी बॉयल होना भी स्टार्ट हो गया। दैट्स इनफ आई थिंक, क्योंकि आधा कप मैंने पानी भी डाला ना, 2 कप बनाने। अब आप लोग सोचेंगे इसने ये वाला नल वाला पानी इसके अंदर डाल दिया, इनके टैप वाटर। तो ये पानी हमारा साफ़ ही है, हमारा क्लीन फ्रेश वाटर टंकी में आता है। टंकी यहाँ तक नहीं लगी हुई, बट हाँ जहाँ भी लगी हुई है वहाँ से फ्रेश वाटर आता है। तो ये पानी पीने के लिए भी सेफ है, लेकिन फिर भी हम लोग फिल्टर से मंगाते हैं पीने वाला पानी। लेकिन चाय पारा में तो यही वाला पानी डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट गंदा है या फिर गंदा आता है पानी, पानी तो साफ़ है ना। चीनी डाल दिया मैंने इसके अंदर, तो पत्ती डालेंगे। ब्राउन शुगर और वाइट शुगर दोनों का मिक्सर यूज़ करते हैं हम लोग। पत्ती मुझे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, तो इसलिए मैं पत्ती हमेशा थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। नहीं बस इतनी काफ़ी, आई थिंक 2 कप में इतनी काफ़ी। तो ये बनेगी तो मम्मा कहेंगे जाओ क्लास लेके आइए थकी हुई, मैं मुझे बना लूँगी चाय, तब मैं जा रही हूँ अंदर। चाय बनती है, मैं आपको दिखाती हूँ। आई नो मेरा फेस बहुत अजीब आ रहा है, क्योंकि मम्मा ने लाइट बंद कर दी, उन्होंने कहा थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन मैंने कहा छोटी सी क्लिप बना दूँ क्या। आई एम रियली सॉरी, मैं चाय पी गई, लेकिन मैं चाय की वीडियो बनाना भूल गई। तो चाय बहुत अच्छी बनी थी, थोड़ा सा मैंने मीठा तेज कर दिया, क्योंकि मैंने 2 चमचे चीनी के डाल दिए भर भर के। Later that same evening. अभी बज रहे हैं रात के 9:45 9:45 PM, और अभी मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। यानी कि मैं 8:20 पर बैठी थी। उसके बाद मैंने अपनी 1-2 एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करी थी, क्योंकि एक हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसकी एक्सरसाइजेज मैंने देखनी थी। मैम ने कहा था कि अगर ना समझ आए तो कल मैं समझा दूंगी, तो मैंने वो मार्क किया, MCQs वगैरह सब कुछ। तो उसमें भी इतना टाइम लग गया, वरना फिर और 5-6 क्वेश्चन लिख रहे थे केमिस्ट्री के। और इसी दौरान मैंने खाना भी खा लिया, और खाने में बनी थी तंदूरी चिकन, मम्मा ने बनाई थी, और साथ मैंने खाई उसकी रोटी। और पता है व्लॉग बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, इतनी देर एडिटिंग करना, और मैं इतनी बक जो करती हूँ, उसको सारा एडिट करना, कुछ गलत बोल दे उसको कट करना, बहुत टाइम लगता है एक क्लिप की एडिटिंग करने में। अभी कितने लंबे लंबे क्लिप्स में बना रही हूँ बोल के, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कम करूँ। तब मैं आपसे मिलूँगी कल सुबह, अगर कुछ हुआ दिखाने के लिए तो दिखा दूँगी। हे गाइस, तब मैं आपको मिल रही हूँ 2 दिन बाद। जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था उस दिन था मंडे, आज है थर्सडे।
तो अभी मैं अपनी क्लास मेरी स्टार्ट होने वाली है बस 1-2 मिनट में, तो मैं सोचा मैं ब्लॉग की एंडिंग कर दूँ क्योंकि और कुछ खास था ही नहीं आपको दिखाने के लिए, और मैं बिजी इतना थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला 2 दिन ब्लॉग करने का। बस सेम ही रूटीन होती है मेरी, क्या ही दिखाऊँ मैं। और जो कंट्री में हालात चलूँ तो आप लोगों को बताइए, मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आप लोगों को सब पता है। सो यही पे ख़त्म होता है मेरा ये ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा रूटीन पसंद आया होगा, मतलब जो मैं कभी कभी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ नहाने से पहले फेस मास्क थप के बैठ जाती हूँ। सो होप यू गाइज लाइक द ब्लॉग, और अगर पसंद आया थोड़ा सा भी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।